इस देश के रत्न को हमारी तरफ से भी पूरी तरह से नमन है। और मैं कई बार फिर से अपनी बात को दोहराता हूँ कि ऐसे लोग अपना पार्थिव शरीर तो छोड़ जाते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं से, अपने सौहार्द से, अपने काम करने के तरीके से वो हमेशा अमर रहते हैं। अमर आपकी यादों में रहेंगे, अमर आपके जहन में रहेंगे, अमर आपके दिमाग में रहेंगे, अमर रहेंगे आपके उस हर क्रियाकलाप के अंदर जहाँ पर आप कुछ पाना चाहते हैं। जब ये चीज़ भूली जाएगी कि आप क्या बनना चाहते हो, तो बहुत सारे परिवारों में ये बात भूली जाती है कि मैं रतन टाटा जैसा बनना चाहता हूँ। ये मुकाम जो उन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत, अपने बलिदान, अपनी हिम्मत से, अपने समर्पण की भावना से दिया, और ये युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कई बार ऐसी चीज़ें होती है, हम सबको मरना, ये बात तय है, ये निश्चित है, अटल सत्य है, लेकिन आप कैसे और किस रूप में जाते हो, ये सबसे बेहद बात होती है। अगर आप ऐसा कुछ करके जाते हो जो लोगों के लिए प्रेरणा बनती है, तो ये तस्वीरें बताने के लिए अपने आप में सफिशेंट है कि क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या पारसी, धर्म से उठे हुए पर लोग, सब लोग एक ही श्रद्धा सुमन अपने समर्पित कर रहे हैं। और अपने आइडियल को, जो न केवल इंडस्ट्री का आइडियल था बल्कि एक मानवता का भी आइडियल था, तो वो अपने पीछे कुछ ऐसे ही गमहीन तस्वीरें छोड़ के जा रहा है। आगे बढ़ते हैं मार्केट में F&O की तरफ अब थोड़ा, और बाज़ार में अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन आज एक रेंज के अंदर है। ये रेंज के अंदर की सिचुएशन करीब 60 पॉइंट की बढ़त की निफ्टी की है, और बैंक निफ्टी के अंदर करीब 250 से 300 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही है। तो आज मार्केट के अंदर अब क्या करना चाहिए, कैसे आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्या समझना चाहिए, ये सब कुछ हम आपके सामने रखते हैं। इंडिया विक्स 4.5% टूट के ये बात तो बताने में सक्षम है कि बाज़ार के अंदर फियर पहले के मुकाबले कम हुआ है। ये फियर दो चीज़ों का था। पहला कि ग्लोबल मार्केट्स में ईरान और इजराइल के युद्ध में एकदम से तेज़ी आ गई थी। क्या ये सब ठंडा हो गया? अभी ठंडा तो नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने अपना फियर कम कर दिया, अपना डर, अपना भय को कम किया। दूसरा, पॉलिसी को लेकर कोई ऐसी कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं बोल दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनावों को लेकर कोई ऐसा नंबर या आंकड़े तो नहीं आ जाएंगे जो बहुत ख़राब होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। उल्टा वो तो सिटिंग गवर्नमेंट के फेवर में गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं धीरे धीरे करके, जिससे आपका भय और डर कम हुआ है। इंडिया विक्स उसका एक सूचक है, 13.5 पे आ चुका है। 15.5 से 13.5 कहने को सिर्फ हमने 2 पॉइंट ही इंडिया विक्स के खोए हैं, लेकिन इस 2 पॉइंट को खोने में आपने अपने सपोर्ट पक्के कर लिए, आपने अपनी गिरावट को रोक लिया, आपने अपने डर को ख़त्म कर दिया। ये काफ़ी हद तक मार्केट ने इंडिकेट किया। बस अब चलना बाकी है। चलेंगे आप कैसे? चलने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत है, आपको पावर की ज़रूरत है, वो अभी एब्सेंट है। डर कम होना अलग बात है, खरीदारी करना अलग बात है, तो वो अभी थोड़ा एब्सेंट है। अवनी भट्ट कल हमारी मेहमान थी कार्यक्रम में, उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। फिर आज के मेहमान से हम बातचीत करेंगे सोनी पटनायक से, और उनसे समझेंगे कि आफ्टरऑल वो मार्केट्स को कैसे देख रही हैं। लेकिन पहले अवनी भट्ट का रिपोर्ट कार्ड। कल अवनी भट्ट से हमारी बातचीत हो रही थी एचसीएल टेक को लेकर बुलिश थी, तो उन्होंने कॉल दी थी 1800 की स्ट्राइक की, वहाँ से 30% का गेन आपको आया होगा। आज भी आईटी कंपनीज में एचसीएल टेक सुबह से ही अच्छा चल रहा है। बजाज ऑटो पे रिकमेंडेशन थी, करीब 1.5% का गेन। गोदरेज कंज्यूमर से करीब 1.5% का गेन। 3% तो फ्यूचर से गेन आया, इसके अलावा ऑप्शंस का ट्रेडिंग से आपको 30% का गेन मिला होगा। कल उन्होंने ऊपर से आपको बताया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस से टूटेगा। उस समय जब 12 बजे का शो कर रही थी, उस समय ऐसा सिचुएशन नहीं थी, लेकिन बाद में ऊपरी स्तरों से निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने अपनी सारी बढ़त को खो दिया। उसका बेनिफिट भी आपको मिला होगा। हालांकि क्योंकि वो 1% से ज़्यादा हुआ नहीं, इसलिए हम इसको लिख नहीं पाए, बट उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिला होगा। अब हम ज़रा सोनी पटनायक को अपने साथ कार्यक्रम में जोड़ते हैं और ज़रा समझ लेते हैं कि आखिरकार उनका अपना कैलकुलेशंस मार्केट में क्या कहता है। सोनी, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मार्केट में आज से 20 दिन पहले हमने हाई लगाया, ऑल टाइम हाई निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेस्ट करके बैठे हुए थे। कई सेक्टर्स ने भी ऑल टाइम हाई टेस्ट किया था। 20 दिन के अंदर ही हमने सारी एवरेजेस को खो भी दिया एक साथ ही। गिरावट ऐसी थी कि बैंक निफ्टी के पास सिर्फ 200 डे की एवरेज बच गई, और सारी एवरेज 5, 10, 20, 50, 100 सारी एवरेज खोना पड़ा। इस खोती हुई एवरेज में बैंक निफ्टी ने 2500 पॉइंट खोए, निफ्टी ने 1200 पॉइंट खोए। पॉइंट्स तो खो दिए, लेकिन जो ओवर हीटेड वाला कंसेप्ट था वो थोड़ा कूल डाउन हो गया।
आपको लग रहा है कि बाज़ार का बॉटम अब ढूंढा जा रहा है, समझा जा रहा है, ये 24,800 और 50,800 की रेंज में बन गया या बन जाएगा, उसके बाद एक रैली फिर से शुरू होगी? आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है मैम? जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, सारे दर्शकों को। देखिए, मुझे लगता है निफ्टी में जो वो एक करेक्शन आया है, वो एक्सपेक्टेड लाइन से ही था और हाँ, वो जो 24,800 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए थोड़ा-सा बाउंस किया है। कहीं न कहीं आज की एक्सपायरी और कल तक इस रेंज पे रुक सकता है। इनफैक्ट इंट्राडे के लिए मुझे लगता है 24,900 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसको होल्ड कर रहा है। ऊपर में रेजिस्टेंस है 25,125, 150 के पास। तो एक्सपायरी आज के लिए इस रेंज में ही बन सकता है। बहुत ज़्यादा मुझे मूवमेंट लग नहीं रही है। बट कहीं न कहीं अगर शॉर्ट कवरिंग मूव निफ्टी में चाहिए, जो हमने करेक्शन देखा है, वो मूव आपको 25,300 के ऊपर ही दिख सकता है, जहाँ पे 20 ईएमए प्लेस्ड है। सो कहीं न कहीं 25,300 के पास अगर जाता है, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। एफआईज़ की लॉन्ग्स पोजीशनिंग जो 83% अक्टूबर स्टार्टिंग में थी, आज 38% पे आके रुक गई है। यानी कि शॉर्ट्स बढ़ रहे हैं सिस्टम में। सो शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए 25,300 को निकालना काफी अहम रहेगा। अगर नहीं हो पाता है तो वहां से एक राउंड ऑफ सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है, बट ये सेल ऑन राइज का ही लग रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ से और 500-600 पॉइंट का एक अपसाइड मूव पेंडिंग है। यानी कि कहीं ना कहीं 52,000 के लेवल को एक बार टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। वहां से उसको दिखा सकता है कि कहीं ना एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है। अगर 52,000 के ऊपर निकाल पाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग मूव बैंक निफ्टी में तब आएगा। बट अभी के लिए दोनों इंडिसेस पे दोनों लेवल्स बहुत स्ट्रांग है। उसी रेजिस्टेंस से सेलिंग प्रेशर हो सकता है। करंट लेवल से सेल नहीं है, करंट लेवल से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपसाइड पेंडिंग है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाई करना चाहिए स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। 51,000 यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है और 52,000 टारगेट के लिए अगर किसको एक छोटे मूव के लिए कैप्चर करना है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 52,000 जब आएगा तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर सेलिंग प्रेशर होता है तो वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं होता है, क्रॉस करता है तो शॉर्ट कवरिंग मूव रहेगा। निफ्टी में थोड़ा अवॉइड कीजिए। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है 52,000 टारगेट्स के लिए यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, 52,000 के लिए प्ले कर सकते हैं। जब सोनी आपको लग ही रहा है कि बैंक निफ्टी में एक प्ले बन सकता है और ये 52,000 तक जा सकता है, अभी 600 पॉइंट है, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है बैंक निफ्टी का? अगर है तो वो भी ज़रा गाइड कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम सीधा फ्यूचर्स ना लेके ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहें तो। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे हम जो अभी 16 अक्टूबर की जो है एक एक्सपायरी बैंक निफ्टी पे, वहां पे आप देख सकते हैं 51,500 कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बेस्ट रहेगा अगर आप बुल कॉल स्प्रेड बेस को कन्वर्ट कर दीजिए। 16 अक्टूबर एक्सपायरी बैंक निफ्टी की 51,500 कॉल ऑप्शन आप खरीदे। 315 के लेवल को अगर आपको नजर आता है तो वहां पे बाय करना बेहतर रहेगा। सामने हेज करने के लिए आप 52,000 कॉल ऑप्शन सेम एक्सपायरी की सेल कर दीजिए। ये आप सेल कर सकते हैं। लेवल यहाँ पे आपको दिखेगा कहीं ना कहीं 160 170 रेंज पे अगर नजर आ रहा है तो वहां पे आप सेल कर सकते हैं। तो आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा स्प्रेड बन गया है और ओवरऑल मुझे जहाँ पे लग रहा है कि 52,000 तक ही टेस्ट कर सकता है। तो ये जो आपका एक 350 और 170 पॉइंट्स पे आप जो प्ले ले रहे हैं, 180 पॉइंट्स का टोटल आउटफ्लो रहेगा प्रीमियम का। यहाँ पे आप टारगेट बिठा सकते हैं 350 टू 400 पॉइंट्स। कहीं ना कहीं 52,000 तक टेस्ट होता है। स्ट्रैटेजी से बुक कर दीजिए प्रॉफिट, एग्जिट करके फिर शांत बैठ जाइए। और यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड इसलिए दे रही हूँ इंस्टेड ऑफ वेनिला कॉल ऑप्शन, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा चॉपी है। हेज करते चलिए पोजीशन को, प्लेन सिंपल कॉल ऑप्शन पे मत कीजिए। 51,500 52,000 कॉल ऑप्शन बुल स्प्रेड आप 1:1 रेशियो पे बिठा सकते हैं। ठीक है, 1:1 रेशियो का एक बुल स्प्रेड आपके लिए होगा, यानी कि जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पे प्लस करो, ऊपर जाके वापस बेचो। तो एक रेंज के अंदर आपको ट्रेड करने की रिकमेंडेशन। अगर आपको लग रहा है कि हमसे इस तरह की स्ट्रेटजी नहीं अपनाई जाएंगी तो सीधा सीधा फ्यूचर्स भी आप ले सकते हैं, भले आप एक लॉट के साथ ही कैलकुलेशन करना चाहो। तो वो सारी चीज़ें हम आपके सामने छाप के रख रहे हैं, आप उसको ज़रा नोटिस भी कर लीजिएगा। ये कॉल स्प्रेड, बुल स्प्रेड हमने आपके सामने रखा है, वो आपको लिखा है 315 पे आपको मिलेगी, 160 पे आपको सेल करना। डिफरेंस अमाउंट आपका कमाई है और ये स्ट्राइक्स भी आपके लिए स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। ये 51,500 और 52,000 तक की, यानी कि जहाँ पे खड़े हो वहाँ से जाओ, जहाँ तक जाना है वहाँ को पाओ और फिर बेच के वापस आ जाओ। स्टॉप लॉस कुल मिला के 180 पॉइंट का जब प्रीमियम लॉस हो जाए तब आपको इससे से बाहर आ जाना है।
ठीक, अगर आपको सीधे-सीधे ये ट्रेड नहीं करना या नहीं आ रहा समझ में या कुछ और प्रॉब्लम है फंड्स की, तो सीधा फ्यूचर्स भी आप ट्रेड ले सकते हैं। एक बार बैंक निफ्टी का टारगेट स्टॉप लॉस वापस से दिखा दो। निफ्टी को अवॉइड करेंगे यानी कि होल्ड रखेंगे, कोई ट्रेड नया नहीं लेंगे, बट बैंक निफ्टी के अंदर 52,000 तक का ट्रेड लेंगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे उसको नोटिस कीजिएगा। दो शेयर है। पहला शेयर है टाटा केमिकल्स का। टाटा केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट शेयर्स में से एक है। रुका हुआ शेयर्स था, आज चल रहा है। ना केवल चल रहा है बल्कि इनफैक्ट बोलूँगा दौड़ रहा है। और एक किस्म से मैं बोलूँगा ये शेयर अपने फाउंडर चेयरपर्सन को भी आज एक श्रद्धांजलि दे रहा है, क्योंकि आज रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं है। टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज में से आज टाटा केमिकल्स पूरी तरह से सलाम करने के मूड में है। BEL भी, अब मेरे को ध्यान है, अवनी आप माफ़ कीजिए सोनी, आपने ही हमको कल ट्रेड दिया था, करीब 2% का गेन आज भी हमको दिख रहा है। और BEL आपने हमको कल परसों के ट्रेड में नोटिस करवाया था और उसके बाद से नॉन स्टॉप ये शेयर चला, इसके लिए बहुत बधाई। अब आपके सामने फिर से BEL आ गया है और साथ ही टाटा केमिकल्स आ गया है। जरा बताइए कोई ट्रेड है तो इनमें? डिम्पी जी, यहाँ पे टाटा केमिकल्स पे एडवाइस नहीं रहेगा कुछ भी, बट BEL में कंटिन्यू रहेगा। और कल ही हमने यहाँ पे एडवाइस सॉरी रेकमेंड किया था BEL पे। 287 का पहला टारगेट था, 290 का दूसरा टारगेट है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि जिस तरीके से पोजीशंस ऐड हो रहे हैं, अब 284 करंट लेवल से 284 स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कीजिए, ट्रेल कीजिए। कल से अगर कोई लेके रखे फ्रेश ट्रेड के लिए भी 284 स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए। ये टारगेट आपका यहाँ पे 292 और 295 एक्सटेंडेड टारगेट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो 295 टारगेट्स के लिए यहाँ पे BEL पे एक ट्रेड रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये दो ट्रेड आपके लिए और हो गए। इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। फर्स्ट इज़ IRCTC और दूसरा शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक। मैम इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, इन दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। जी, IRCTC पे मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल है यहाँ पे। 880 स्टॉप लॉस, ₹8 का, यानी कि 1% स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। टारगेट रहेगा 905 के करीब। अगर 905 के ऊपर ये निकाल पाता है तो आपका वहां पे एक अच्छा ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आएगा, जहां पे आप 920 तक लेवल्स देख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 880 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ये थोड़ा रेंज पे है, बट करंट लेवल से 72.5 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर करंट लेवल से किसको बाय करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 72.5 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप बाय करिए। 20 EMA को जस्ट अभी क्रॉस ही कर रहा है। सो अगर कंटिन्यू सस्टेन करता है तो टुवर्ड 75.5 और 76 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो 72.5 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक फॉर 75.5 और 76 टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये दो शेयर्स पे आपको और रिकमेंडेशन भी मिली है। सभी स्टॉक्स जो मैम आपको रिकमेंड कर रही हैं, ऑप्शंस का ट्रेड जो मैडम ने आपको रिकमेंड किया, इंडेक्स पे जो व्यू पॉइंट दिया, हमने सब कुछ आपके सामने लिख दिया है, छाप दिया है। जो भी स्टॉप लॉस और टारगेट आपको स्क्रीन पे दिखें, सिर्फ वही ही वैलिड माने जाएं, उसी पे ही ट्रेड बनता है। नहीं तो डिस्कशन का पार्ट बहुत सारे शेयर्स बनते हैं, लेकिन जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट दिखे वही आप सिर्फ ट्रेड करने लायक अपने लिए समझना। ठीक है, ऑप्शंस का ट्रेड भी एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पे, ताकि किसी से कोई गलती ना हो। ये हमने आपके सामने रखी हैं, लेकिन अब हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं कुछ शॉर्ट्स वाले शेयर्स। अगर कोई सौदा यहाँ पर भी है तो यहाँ पे क्यों मौका गंवाएं, शॉर्ट करके भी पैसा बनाएं। लेके आइए फ्रेश शॉर्ट। तो जो शॉर्ट्स के शेयर हमारे पास हैं आज, उसमें एक तो हमने रखा है अंबुजा सीमेंट और दूसरा है औरोबिंदो फार्मा। मैम एक बार ज़रा चेक कर लेना सोनी मैम, इन दोनों में क्या ट्रेड बनता है कुछ? अगर कोई पुट है तो आप पुट बता देना, अगर फ्यूचर शॉर्ट करने हैं तो वो बता देना। अगर कोई ट्रेड नहीं है तो वो आप फिर उसकी जगह रिप्लेस भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, आपके पास पूरी फ्रीडम है। जी डिम्पी जी, अंबुजा पे अगर हम देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पे नजर आ रहा है। 200 EMA को भी ब्रेक किया है आज फ्यूचर में, यानी कि बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक है, प्लस ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कैंडिडेट है। यहाँ से 592 यहाँ फ्यूचर्स पे ट्रेड हो रहा है। आप इसी लेवल पे अंबुजा सीमेंट को शॉर्ट कर सकते हैं 600 स्टॉप लॉस के साथ। ये फ्यूचर की प्राइस है।
और यहाँ पे जो आपका टारगेट बनेगा वो 570 और 560 के रेंज पे बनेगा। ये पोजिशनल ट्रेड भी आप कैरी कर सकते हैं। 200 EMA को ब्रेक कर रहा है, बहुत ही बड़ा सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है। सो यहाँ पे 600 स्टॉप लॉस के साथ 560 टारगेट्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स में। ऑरो फार्मा पे अगर हम देखेंगे तो ऑरो फार्मा भी एक अच्छा एक ब्रेकडाउन दिया है, 1500 लेवल के नीचे है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ा सा कंडीशनल सेल रहेगा। अगर 1480 फ्यूचर्स में ब्रेक होता है, आप उसके नीचे सेल कीजिए। उसके नीचे आपको 1450 1440 के टारगेट्स भी नजर आएंगे, और उस समय आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो रहेगा 1495। बट ये कंडीशनल सेल है, 1480 के नीचे ही आप इसको सेल कीजिए। अंबुजा करंट लेवल पे सेल है, और फार्मा यहाँ पे आपका कंडीशनल सेल है। ठीक है, डन। अब जरा अनवाइंडिंग के दो शेयर्स भी आपसे चेक करवा लेता हूँ मैं। दो अनवाइंडिंग के शेयर्स में एक तो है अपोलो हॉस्पिटल, दूसरा है बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट के नाम से कंपनी मिलेगी आपको। एक बार आप जरा इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो, कोई ट्रेड इनमें बनता है तो फिर बताइए। ये भी वीकनेस वाला ही शेयर है। मतलब यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल भी 2010 EMA को ब्रेक कर रहा है, बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जो था उसको ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। सो कहीं ना कहीं टूवर्ड 6900 एक बार टेस्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर किसको शॉर्ट यहाँ पे करना है तो बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस 7000 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर 6900 6880 टारगेट्स के लिए। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे देखने के लिए। बिरला सॉफ्ट फिलहाल बैन में है, तो करंट लेवल से आप कुछ कर नहीं सकते हैं, सेल भी नहीं, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट रहेगा। मुझे लगता है बिरला सॉफ्ट पे यहाँ पे अवॉइड करना बेटर है, स्टॉक बैन में है करेंटली। ओके ठीक है, तो बैन में होने की वजह से आप इसको एक बार छोड़ भी सकते हैं बी सॉफ्ट को। अब मैम जरा आपकी ट्रेडिंग कॉल्स एक बार जरा ये और बता दीजिए। जी डिम्पी जी, बिकॉज मेरा थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश व्यू बन रहा है बैंक निफ्टी पे, और मुझे यहाँ पे HDFC बैंक एक रिवर्सल पैटर्न होते हुए नजर आ रहा है। 1630 का एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि कल के जो उसने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया था उसको होल्ड किया है। सो मुझे लगता है HDFC बैंक अगर 1660 लेवल को फ्यूचर में क्रॉस करता है, वहां पे आपको एक अच्छा मूव टुवर्ड 1680 और 1700 रेंज पे नजर आते हुए देख सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं वेट एंड वॉच के लिए। बट अगर ऑप्शन में यहाँ पे बाय करना है तो अक्टूबर सीरीज की 1700 कॉल ऑप्शन, जो कि अभी करीबन 12 रुपए पे चल रही है HDFC बैंक का, वो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा आप 8 रुपए का, टारगेट रहेगा 18 रुपए और 20 रुपए, ये दो लक्ष्य यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दूसरा जो एक रिकमेंडेशन है वो सेल रिकमेंडेशन है सन टीवी पे। सन टीवी पे हमने देखा है कि आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देते हुए नजर आ रहा है, 800 के नीचे ब्रेक किया है, प्लस 20 EMA हर्डल को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो सन टीवी करंट लेवल से भी आप सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे 802 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 780 775 यहाँ पे टारगेट रहेगा। और एक डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहते हैं कि आज ही मॉर्निंग में हमने रेकमेंड किया था सन टीवी 800 पुट ऑप्शन रेकमेंड किया था, जो कि ऑलरेडी टारगेट 1 हिट किया है, बट बहुत ही उसको हमने प्रीएम्प्ट करते हुए ब्रेक का देखा था कि एक ब्रेकडाउन दे सकता है। वो ब्रेकडाउन अभी कंफर्म कर चुका है, और यहाँ पे मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। बहुत अच्छा ब्रेकडाउन है यहाँ पे, 780 और 775 टारगेट्स के लिए आप इसको सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स में। ओके ठीक है, तो आपको सारे के सारे शेयर्स पता लग गए, ऑप्शंस भी पता लग गए, बहुत सारे ट्रेड आपके पता लग गए। तो कल का दिन है, आप अच्छे से एंजॉय भी कीजिएगा। उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो आज और कल में जो भी चेंजेस आएगा हम आपको कल 12 बजे तक नोटिस करवा देंगे कि जो सोनी ने हमको ट्रेड दिए हैं या ऑप्शंस दिए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सोनी, आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बताने के लिए इन सभी ट्रेड्स के अंदर क्या किया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।